आज हम एक ऐसी इंडोनेशियन हॉरर फिल्म की कहानी को समझने वाले हैं जो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। इसका नाम है गेतिह इरेंग, जिसका मतलब है ब्लैक ब्लड। ये कहानी है एक बहुत ही खतरनाक श्राप की, जो एक हंसते खेलते परिवार की सारी खुशियों को एक झटके में निगल जाता है। कहानी का जो सेंट्रल सवाल है वो यही है, क्या हमारे पास्ट की कोई एक भूल, कोई एक गलती इतनी भारी पड़ सकती है कि उसका असर, उसका श्राप हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी झेलना पड़े? चलिए इस कहानी में इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। सब कुछ एक बहुत ही खुशनुमा मौके से शुरू होता है। एक शादी जहां दो लोग अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे थे, लेकिन उसी खुशी के पल में कुछ ऐसे अशुभ संकेत मिलते हैं जो आने वाले अंधेरे की एक तरह की पहली वार्निंग थे। तो कहानी का पहला पड़ाव है रीना और प्राम की शादी का दिन। ये वो दिन था जो उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल होना चाहिए था, पर किस्मत ने उस दिन खुशियों की जगह शायद खौफ लिख दिया था। रीना अपनी शादी के लिए तैयार हो रही है और जैसे ही वो दुल्हन के जोड़े में खुद को आईने में देखती है ना, वो आईना अचानक चटक जाता है। ये आने वाले तूफान का पहला इशारा था। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। ठीक उसी पल रीना और उसके गुजर चुके पिता की एक तस्वीर दीवार से गिरकर टूट जाती है। ऐसा लग रहा था मानो उसका अतीत उसे आसानी से जाने नहीं देना चाहता। लेकिन सबसे ज्यादा डरावना संकेत तो अभी बाकी था। शादी की रस्म के लिए जो पवित्र पानी रखा गया था वो अचानक स्याह काला हो गया, और सिर्फ काला ही नहीं, उसमें एक मरा हुआ चूहा तैर रहा था। मौलाना ने भी कांपते हुए कहा कि ये पानी नहीं, ये तो खून है, और ये एक बहुत ही बुरा शगुन है। शादी के बाद रीना और प्राम अपने नए घर में एक नई जिंदगी शुरू करते हैं, पर वहां भी अजीबोगरीब घटनाएं उनका पीछा नहीं छोड़ती। घर में कहीं से कीचड़ भरे पैरों के निशान आ जाना या घुटन भरी गर्मी महसूस होना, ये सब बस उस बड़ी त्रासदी की शुरुआत थी जो उनका इंतजार कर रही थी। बहुत जल्द रीना को घर में एक बूढ़े आदमी का साया दिखने लगता है। वो उसे घूरता है, उसकी तरफ अजीब इशारे करता है, लेकिन जब भी वो अपने पति प्राम को ये बात बताती तो वो इसे सिर्फ उसका वहम कहकर टाल देता, और इससे रीना और भी अकेली पड़ती जा रही थी। एक रात रीना को एक बहुत ही भयानक सपना आता है। सपने में वही बूढ़ा आदमी उस पर हमला कर रहा है, अपने पंजों से उसके पेट को फाड़ रहा है और कह रहा है, मुझे रीना चाहिए। रीना उस बुरे सपने से चीखते हुए उठती है और देखती है कि उससे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। अस्पताल में पता चलता है कि उसने अपना 7 हफ्ते का बच्चा खो दिया है। वो भयानक सपना सच हो गया था। जब प्राम भी आखिरकार उस साये को अपनी आंखों से देख लेता है, तब उसे यकीन होता है कि ये रीना का कोई वहम नहीं था। वो एक तांत्रिक के पास जाते हैं जो उन्हें बताता है कि वो एक बहुत ही खतरनाक श्राप का शिकार हुए हैं, जिसे ब्लैक ब्लड कर्स कहते हैं। ये किसी ने गहरा बदला लेने के लिए उन पर किया है। खैर, समय बीतता है और उनके घर एक बेटी का जन्म होता है जिसका नाम वो दुई रखते हैं। लेकिन तांत्रिक की भविष्यवाणी उनके दिलों में एक डर बनकर बैठ जाती है, क्योंकि श्राप वो अभी भी जिंदा था और बस अपने समय के पूरे होने का इंतजार कर रहा था। अब जरा इस श्राप के पीछे का खौफनाक पैटर्न समझिए। वो बुरी शक्ति पहली बार तब आई जब रीना 7 हफ्ते की प्रेग्नेंट थी और पहला बच्चा चला गया। दूसरी बार उसने तब हमला किया जब वो 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, और अब तांत्रिक ने चेतावनी दी है कि वो जिन ठीक 7 साल बाद दुई के 7वें जन्मदिन पर उसे लेने के लिए लौटेगा। इस शाप का असर दुई पर साफ साफ दिख रहा था। वो आम बच्चों जैसी बिल्कुल नहीं थी। उसका एक कंधा हमेशा अजीब तरह से ऊपर उठा रहता था। वो बोल नहीं पाती थी, और सबसे अजीब, वो कभी कभी कच्चे जानवरों को खाती हुई पाई जाती थी, जैसे उसके अंदर की इंसानियत धीरे धीरे खत्म हो रही हो। और फिर आती है दुई के 7वें जन्मदिन की वो भयानक रात। एक बहुत शक्तिशाली तांत्रिक उस जिन से लड़ने के लिए आता है, लेकिन वो ये महसूस करता है कि इस श्राप को जो ताकत मिल रही है वो किसी गहरे दबे हुए रहस्य से आ रही है। तभी प्राम को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड मावार के कहे वो शब्द याद आते हैं। जब प्राम ने उसे छोड़ा था तो उसने कहा था, तुम्हारा परिवार कभी खुश नहीं रहेगा। उस समय प्राम को लगा कि ये सिर्फ गुस्से में कहे गए शब्द हैं, लेकिन आज उसे उन शब्दों का असली मतलब समझ आ रहा था। तब प्राम अपना भयानक सच कबूल करता है। वो बताता है कि रीना से सगाई होने के बावजूद उसका ऑफिस में मवार नाम की एक लड़की से अफेयर चल रहा था, और जब उसने रीना से शादी करने के लिए मवार को छोड़ा तो बदले की आग में जल रही मवार ने ही उनके परिवार पर यह जानलेवा श्राप करवा दिया था।
एक दिलचस्प बात यह है कि रीना ने भी प्राम से एक बात छिपाई थी, अपने एक जुनूनी एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में। लेकिन प्राम का राज उसके मुकाबले कहीं ज्यादा गहरा और विनाशकारी था, जिसकी कीमत अब उसका पूरा परिवार चुका रहा था। सच के सामने आते ही आखिरी और सबसे क्रूर लड़ाई शुरू हो जाती है। एक तरफ तांत्रिक मवार का सामना करने जाते हैं, तो दूसरी तरफ घर पर अकेली रीना को उस जिन का सामना करना पड़ता है जो उसकी बेटी को लेने आया था। जिन दुई को लेने पर अड़ा हुआ है और कहता है, इस बच्ची में मेरा खून है। तब एक मां अपनी बेटी को बचाने के लिए सबसे बड़ा बलिदान देने का फैसला करती है। रीना जिन के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, अगर तुम्हें किसी को ले जाना ही है तो मुझे ले जाओ, पर मेरी बेटी को छोड़ दो। जिन रीना को ले जाता है। अपनी पत्नी को खोने के गम और गुस्से में पागल प्राम मवार का सामना करने जाता है और उसे मार देता है, और मवार के मरते ही श्राप टूट जाता है। दुई पलक झपकते ही पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अंत में दुई श्राप से आजाद होकर एक नॉर्मल बच्ची बन जाती है, लेकिन इस आजादी की कीमत बहुत बड़ी थी। उसने अपनी मां को हमेशा के लिए खो दिया और उसके पिता ने अपनी गलती के बोझ तले दबकर अपनी जान दे दी। सालों बाद हम बड़ी हो चुकी दुई को उसकी ग्रेजुएशन स्पीच में देखते हैं। वो कहती है कि भले ही उसके पास अपने माता पिता की कोई याद नहीं है, पर उसे यकीन है कि वो जहां भी होंगे उसे देखकर खुश हो रहे होंगे। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसके माता पिता ने उसके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कोई भी राज इतना बड़ा हो सकता है जिसके लिए एक पूरे परिवार की खुशियों की बलि दे दी जाए? और उसकी असली कीमत आखिर चुकाता कौन है? ये सोचने वाली बात है।